आदाब, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के चिकपेट में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में श्री बलराम जी और सुभद्रा मैया के मूर्तियों को स्थापना के लिए लाया गया, किया गया भव्य स्वागत। डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए समर्थन देने कुमारस्वामी की पेशकश पर प्रियंका खड़गे का तंज, कहा पहले अपनी पार्टी को बचाने पर ध्यान केंद्रित करें कुमारस्वामी। बेंगलुरु में महिला भूविज्ञानी के घर में गला रेत कर हत्या, कारणों की तलाश में जुटी पुलिस। राजनीतिक दल मुफ्त की चीजें बांटने की जगह शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क करें, श्री जिन कुशले दादावाड़ी ट्रस्ट हुब्बली के अध्यक्ष ने कही यह बात। तेलंगाना में भाजपा और जनसेना मिलकर लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, पवन कल्याण बोले हम लोकसभा में भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ। हिंसा के जरिए कभी विकास हासिल नहीं किया जा सकता, राष्ट्रपति मुर्मू ने माओवाद प्रभावित इलाकों के युवाओं से कही यह बात। अब समाचार विस्तार से। बीदर के ज्ञानसुधा स्कूल के समीप व चिकपेट हैदराबाद रिंग रोड पर स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर, जिसका 2019 में निर्माण किया गया था, इस मंदिर में रविवार 5 नवंबर को श्री बलराम जी और सुभद्रा मैया के मूर्तियों को स्थापना के लिए मंदिर लाया गया और इन मूर्तियों का भव्य स्वागत किया गया। इनके स्वागत के लिए मंदिर के समीप रंग बिरंगी रंगोली सजाई गई और रास्ते पर फूल बिछाए गए और श्रद्धा और भक्ति के साथ श्री बलराम जी और सुभद्रा मैया को लाया गया। इनके दर्शन किए गए और महिलाओं ने दिए जलाकर इनकी आरती की। इस अवसर पर भजन किए गए। महिलाओं और पुरुष भक्तों ने श्रद्धा और भक्ति के साथ नृत्य किया। साथ ही मंदिर में इनको विराजमान किया गया और इनके दर्शन किए गए। चिकपेट के इस जगन्नाथ मंदिर में बलराम जी और सुभद्रा की स्थापना जनवरी में की जाएगी। इस स्थापना कार्यक्रम में बीदर के सभी भक्तों को उपस्थित रहने का आग्रह किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर नीलेश ने मीडिया से बात करते हुए इस संबंध में बताया। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। आज बीदर के सभी सद्भक्तों को ये सूचित करते हुए हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है। बीदर नगर के चिकपेट स्थित जगन्नाथ मंदिर में आज जग के नाथ यानी श्री जगन्नाथ जी, जो साक्षात जगन्नाथपुरी में विराजमान हैं, वो अपने दाऊ बलराम जी और अपनी बहन सुभद्रा देवी के साथ इस जगन्नाथ मंदिर में आज उपस्थित हुए हैं। आज सभी भक्तों ने मिलकर उनके बड़े धूमधाम से उनका स्वागत किया गया और आने वाले मार्गशीर्ष महीने में हम जगन्नाथ जी और बलराम जी और सुभद्रा मैया का यहाँ पर उनके विग्रहों का स्थापना का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसलिए मैं बीदर के सभी सद्भक्तों से नम्र निवेदन करता हूँ कि इस कार्यक्रम में आप हर्ष उत्साह से भाग लें और जो पतितों के पावन जगन्नाथ जी है, उनकी कृपा के पात्र बने। तारीख अभी डिसाइड नहीं हुआ है। मार्गशीर्ष महीना यानी जनवरी के महीने में हम जैसे ही तारीख डिसाइड हो जाएगा हम आपको सूचित कर देंगे।
ठीक है। ये 2019 में इस मंदिर का निर्माण हुआ, तब से लेकर यहाँ पर बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। हर रोज़ यहाँ पर आरती होती है और हर रविवार यहाँ पर सत्संग का कार्यक्रम होता है, गीता भागवत पे प्रवचन होता है। यहाँ पर कई सारे भक्त यहाँ पर उपस्थित रहते हैं, कीर्तन और प्रसाद का वितरण भी होते रहता है और पूरे भारतवर्ष से कई सारे भक्त इस मंदिर को अब तक आके गए हुए हैं, इस्कॉन के भक्त, और वो यहाँ पर भी आते हैं, भगवान नरसिंह देव का भी दर्शन करते हैं झरणी नरसिंह जाकर। तो इस दृष्टि से अभी यहाँ पर बहुत सारा निर्माण का कार्य भी चल रहा है। मैं सभी से ये भी निवेदन करता हूँ कि भगवान की सेवा में आप लोगों का सहयोग की भी हमें बहुत आवश्यक है। आप सभी लोग आगे आए और हमें इस मंदिर निर्माण में के कार्य में और जगन्नाथ जी और बलदेव जी और सुभद्रा मैया के अर्च विग्रह की स्थापना के कार्यक्रम में आप आगे आकर हमें सहयोग प्रदान करें। मेरा नाम डॉक्टर नीलेश देशमुख। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए समर्थन देने की जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष एचडी कुमार स्वामी की पेशकश को सिरे से खारिज करते हुए आईटी और बीटी मंत्री प्रियंक खड़गे ने रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें अपनी पार्टी को बचाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। खड़गे ने संवाददाताओं से कहा कि विधानसभा में कांग्रेस के पास अपने दम पर 136 विधायक है और कांग्रेस में से किसी ने भी जेडीएस से समर्थन नहीं मांगा है। कर्नाटक के खान एवं भूविज्ञान विभाग में उप निदेशक वरिष्ठ भूविज्ञानी 43 वर्षीय केएस प्रतिमा के घर में घुसकर निर्मम हत्या कर दी गई। प्रतिमा की मौत गला रेतने से हुई है। डीसीपी सिटी दक्षिण राहुल कुमार शाहपुरवार ने बताया, प्रतिमा रोज की तरह शनिवार रात करीब 8 बजे सुब्रमण्यमपुरा थाना क्षेत्र के डोक्काला संद्रा स्थित आवास लौटी थी। उनके बड़े भाई ने रात में और फिर रविवार सुबह उन्हें फोन किया, लेकिन फोन नहीं उठा। चिंतित भाई प्रतिमा के घर पहुंचे तब वारदात का पता चला। डीसीपी ने बताया, फोरेंसिक और तकनीकी टीमें जांच कर रही है। जांच के बाद ही पता चलेगा कि हुआ क्या था। उन्होंने कहा, प्रतिमा 4-5 साल से अकेली रह रही थी। उनकी मौत गला घोटने और गला काटने से हुई है। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया किसी आभूषण या कीमती सामान की चोरी नहीं दिखी है। सूत्रों के मुताबिक प्रतिमा के पति शिवमोगा जिले के तीर्थहल्ली में रहते हैं। इस घटना पर प्रदेश के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने दुख जताते हुए कहा कि मामले की जांच की जाएगी। राजनीतिक दलों को मुफ्त की चीजें बांटना बंद करना चाहिए। इसकी बजाय शिक्षा एवं स्वास्थ्य सभी के लिए निःशुल्क किया जाना चाहिए। इससे विकास होगा। हम चाहे कहीं हो, जहां भी अपना वोट लगता है वहां वोट जरूर दें। श्री जिनकुशल दादावाटी ट्रस्ट हुबली के अध्यक्ष मोकलसर निवासी रमेश बाफना ने यह बात कही। वे यहां केशवापुर में मतदाता जागरूकता अभियान जागो जनमत 2023 में बोल रहे थे। बाफना ने कहा कि हम वोट अनिवार्य रूप से दें, यह हमारा कर्तव्य बनता है। अपने वोट के माध्यम से हम एक अच्छी सरकार चुने। जो वोट नहीं देते उन्हें भी हम विभिन्न माध्यमों से वोट देने के लिए प्रेरित करने का काम कर सकते हैं। मतदान के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से राजस्थान पत्रिका हुबली और शिवांची जैन युवा संगठन हुबली के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित जागो जनमत के तहत सभी ने इस बात का संकल्प लिया कि जिनके भी नाम मतदाता सूची में है वे 25 नवंबर 2023 को अनिवार्य रूप से मतदान करेंगे और जिनके नाम राजस्थान की मतदाता सूची में नहीं है वे भी अपने क्षेत्र के लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित व प्रोत्साहित जरूर करेंगे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी की तलाशी ली गई। कल जब मजलिस के अध्यक्ष चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने के लिए आसिफ नगर जा रहे थे तो पुलिस ने मजलिस के अध्यक्ष की गाड़ी की तलाशी ली। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। गौरतलब है कि राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू होने के मद्देनजर पुलिस द्वारा जगह जगह वाहनों की तलाशी ली जा रही है। कल मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की कार की भी तलाशी ली गई। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तेलंगाना में इसी महीने विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने वाले हैं, जिसे लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां एक्टिव हो गई है। इस बीच भाजपा सांसद ने बड़ा ऐलान किया है। उनका कहना है कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव में भाजपा और जनसेना दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी। भाजपा सांसद के लक्ष्मण ने रविवार को कहा कि भाजपा पवन कल्याण के नेतृत्व वाली जनसेना के साथ एक साथ चुनाव लड़ेंगे। दोनों पार्टियां तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए एक समझौते पर पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों के बीच सीट बंटवारे का जल्द ही ऐलान किया जाएगा। बता दें, भाजपा सांसद लक्ष्मण और प्रदेश अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने शनिवार को पवन कल्याण और जनसेना नेता नादेंडला मनोहर से मुलाकात की थी। कल्याण ने साफ किया है कि उनकी पार्टी जनसेना लोकसभा चुनाव में भी भाजपा के साथ है। तेलंगाना में कानून प्रवर्तक एजेंसियों ने 9 अक्टूबर को आचार संहिता लागू होने के बाद से रविवार तक 490 करोड़ रुपए की मूल्य की नकदी, सोना, शराब और अन्य चीजें जब्त की। तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने एक बयान जारी कर बताया कि कुल 173.3 करोड़ रुपए की नकदी, 282 किलोग्राम सोना, 1167 किलोग्राम चांदी, 176 करोड़ रुपए की अन्य मूल्यवान वस्तुएं, 60 करोड़ रुपए की शराब, 28.6 करोड़ रुपए का गांजा और वितरित करने के लिए 52.5 करोड़ रुपए की कीमत की अन्य चीजें जब्त की गई हैं। महाराष्ट्र के नासिक में 2 कंपनियों में रविवार शाम भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। एक अधिकारी ने बताया कि नासिक पुणे हाईवे के पास स्थित यूनिको केमिकल कंपनी और तिरुपति इंडस्ट्रीज में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड के एक अधिकारी ने बताया कि शाम 7:52 कॉल आई कि 2 कंपनियों में आग लग गई है। आग की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस का कहना है कि ऐसा लग रहा है कि आग असल में पेंट बनाने वाली केमिकल कंपनी में लगी और धीरे धीरे आग बगल वाली कंपनी में भी फैल गई। आग लगने के पीछे का कारण अभी तक साफ नहीं हो सका है। आग बुझाने में करीब 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची थी। क्या कंपनी में कोई फंसा हुआ है? इसके जवाब में अधिकारियों ने कहा कि अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित इलाकों के युवाओं से रविवार को कहा कि हिंसा के जरिए कभी विकास हासिल नहीं किया जा सकता। साथ ही राष्ट्रपति ने युवाओं से शिक्षा के महत्व को समझने की भी अपील की। राष्ट्रपति ने कहा कि देश का लोकतांत्रिक ढांचा सभी को समान अवसर मुहैया करता है। राष्ट्रपति भवन द्वारा मुर्मू के हवाले से जारी किए गए एक बयान में कहा कि युवाओं को कड़ी मेहनत और लगन से अपना रास्ता बनाना है। राष्ट्रपति ने कहा कि युवाओं का भविष्य उज्जवल है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हिंसा के जरिए कभी विकास हासिल नहीं किया जा सकता। फिर से लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें
KP News 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कराड़ी विधानसभा के आम आदमी पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता आप पार्टी के इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हो गए। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली ने सभी को कांग्रेस ज्वाइन कराते हुए उनका पार्टी में स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सभी पदाधिकारियों के सम्मान का पूरा ख्याल रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में शामिल हुए सभी नेताओं को पार्टी का कार्य करने के लिए जिम्मेदारी भी दी जाएगी। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ता जब कांग्रेस में शामिल हुए तो इस मौके पर वहां अरविंद सिंह लवली के अलावा दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री श्री मगत राम सिंगल, युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अमित मलिक, नगर निगम के प्रभारी जितेंद्र कुमार कोचर, युवा नेता पूर्व निगम प्रत्याशी श्री राहुल माथुर मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने रविवार 5 नवंबर को महादेव सट्टेबाजी ऐप को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर हमला किया और कहा कि वह अब दुबई के रिमोट कंट्रोल से संचालित होंगे। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव विधानसभा क्षेत्र में एक रैली को संबोधित करते हुए स्मृति ने कहा कि कांग्रेस ने शराबबंदी का अपना वादा पूरा न करके छत्तीसगढ़ की महिलाओं को धोखा दिया है। मुझे नहीं पता था कि सत्ता पाने की लालसा के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब दुबई के रिमोट कंट्रोल से संचालित होंगे। अब तक तो ये कहा जाता था कि रिमोट इटली का है, पर अब पता चला है कि एक रिमोट दुबई में भी पड़ा है। टनाटन फोन आता है, दनादन आदमी भागता है और करोड़ों रुपए के साथ पकड़ा जाता है। स्मृति महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की कार्रवाई और एक व्यक्ति की गिरफ्तारी का जिक्र कर रही थी। आखिर में फिर से देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के चिकपेट में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में श्री बलराम जी और सुभद्रा मैया के मूर्तियों को स्थापना के लिए लाया गया, किया गया भव्य स्वागत। डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए समर्थन देने कुमारस्वामी की पेशकश पर प्रियंका खड़गे का तंज, कहा पहले अपनी पार्टी को बचाने पर ध्यान केंद्रित करे कुमारस्वामी। बेंगलुरु में महिला भूविज्ञानी के घर में गला रेत कर हत्या, कारणों की तलाश में जुटी पुलिस। राजनीतिक दल मुफ्त की चीजें बांटने की जगह शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क करें, श्री जिन कुशले दादावाड़ी ट्रस्ट हुब्बली के अध्यक्ष ने कही यह बात। तेलंगाना में भाजपा और जनसेना मिलकर लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, पवन कल्याण बोले हम लोकसभा में भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ। हिंसा के जरिए कभी विकास हासिल नहीं किया जा सकता, राष्ट्रपति मुर्मू ने माओवाद प्रभावित इलाकों के युवाओं से कही यह बात। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहे आपके अपने चैनल केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।